हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हम चेक करेंगे हमारा ज़ोडिक साइन एक्वेरियस वालों के लिए। एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि वालों के लिए हम चेक करेंगे कि साल 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आप अपने लिए चेक कर सकते हो, अपने किसी लव वन के लिए, और साथ ही साथ में इस सीरीज़ की ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर। आप अपने लिए, अपने किसी लव वन के लिए चेक करना चाहो तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। चलिए ये ले लेते हैं। रीडिंग पसंद आए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कौन से मैसेजेस पसंद आए और किस टाइप की रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं, कौन सी आप रीडिंग का नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो। ओह, फिर कार्ड दो आए, चलो ले लेते इसी की हम रीडिंग कर रहे हैं और यही कार्ड एक्वेरियस। गुड, लवली साइन। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है 8th हाउस। 8th हाउस इन्फिनिटी का सिंबल होता है। ये 8 नंबर क्या होता है हमारा? इन्फिनिटी का सिंबल। ऐसे होता है ना 8, और इन्फिनिटी का सिंबल भी यही होता है। ये बना हुआ है यहाँ पर, बहुत प्यारा कार्ड। चलिए यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि 8th हाउस का कार्ड को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्लैरिफाई 8th हाउस। वाह। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हमारे एक्वेरियस राशि वालों के लिए कि आपको इस साल बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, अपनी फैमिली से, अपने लव वन से, अपने अपने रिश्तेदारों से बहुत सारी अप्रिसिएशन, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। और जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक परफेक्ट मैच उनको मिलने वाला है, और लाइफ में क्लैरिटी आएगी। हो सकता है कि पिछले समय में आपने स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत पेन देखा है एक्वेरियस वालों के लिए। तो ये साल है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे पहली चीज़, आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करनी होगी, सेल्फ लव सीखना होगा। सेल्फ लव का मतलब कई बार लोग सेल्फिश होने से लगा लेते हैं। ठीक है, सेल्फिश होना अलग चीज़ है, सेल्फ लव अलग चीज़ है। सेल्फिश होने में आ जाता है किसी दूसरे का बुरा करके भी अपने आप का भला करना, लेकिन सेल्फ लव में ये चीज़ नहीं आती। सेल्फ लव में सिर्फ वो है जहाँ पर आप अपने लिए कुछ बेटर करते हो। ठीक है, सेल्फ लव प्रैक्टिस बहुत करने वाले हो आप इस साल, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप लोगों से, दूसरों से बहुत सारी अप्रिसिएशन और प्यार हासिल करोगे। परमात्मा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो इस साल। आपका एक ग्रुप, आपके सोलमेट्स का एक पूरे का पूरा ग्रुप आपको मिलने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्लस हेल्प देगा। सोलमेट का ग्रुप का क्या मीनिंग है? सोलमेट सिर्फ लव पार्टनर नहीं होता। हमारे मदर फादर, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जो वो सारे लोग जो आपकी सोल की ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं, दैट इज सोलमेट। सोलमेट का मतलब सिर्फ लव पार्टनर से नहीं होता। ठीक है, वो सारे लोग जो आपकी लाइफ जर्नी को आसान करते हैं, वो एक तरह से एक सोल ग्रुप होता है जो एक प्रॉमिस करके आता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिनका पिछले जन्मों का कुछ अच्छा नाता होता है। ठीक है, जिनके साथ बैड कर्मा जुड़ा होता है वो आते हैं कार्मिक पार्टनर्स बनकर हमारी लाइफ में। और कार्मिक पार्टनर भी सिर्फ आपके लवर्स नहीं होते।
रिश्ते नातों में, आपके आस पड़ोस में अगर हमने पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा किया है तो वो इस वक्त आकर इस जन्म में हमारे साथ हमें ट्रिगर दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेन दे रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ पर हमारा किसी ना किसी तरह का बैड कर्मा उनके साथ जुड़ा है, वो कार्मिक पार्टनर्स हैं। और सोलमेट्स इसी तरह से सिर्फ आपका लव अफेयर वाले सोलमेट नहीं होते, वो सारे लोग जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, वो सारे सोलमेट्स। और ऐसा ही एक सोलमेट्स का ग्रुप आपको इस साल देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, जो लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपकी ग्रोथ में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काइंड होकर रोल प्ले करेंगे। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके साथ पढ़ने वाले, आपके स्कूल में आपके बैच वाले बच्चे भी हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में। आपके टीचर्स हो सकते हैं। इस साल आप अपने इमोशंस पर बहुत काम करने वाले हो। अगर अब तक आपको कहा जाता था या आप खुद में फील करते थे कि आप थोड़ा सा इमोशनली बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर आप अपना ही नुकसान कर देते हो, तो उस चीज़ पर आप काम करोगे। ये साल 8 नंबर का है और 8th हाउस ही हमारा निकला है। जिन्होंने भी अब तक आपको बहुत पेन दिया, उन सबको उनका कर्मा आपकी आंखों के सामने मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये चीज़ आपको सिर्फ सुकून ही नहीं देगी, बल्कि लेसन भी देकर जाएगी कि ऐसा करने से ऐसा होता है। आप अपनी सोल की नरिश करने में इस चीज़ को अडॉप्ट करोगे। ठीक है, कहते हैं हर जहर चख के नहीं देखा जाता। सामने वाले ने आपके साथ कोई बुराई की, उसे पनिशमेंट परमात्मा की तरफ से मिली, वो देखकर जो इंसान लेसन सीख ले कि हाँ अगर ऐसे होता है तो मैंने भी लाइफ में कभी किसी को इस तरह से नहीं करना, चीट नहीं करना, हर्ट नहीं करना, तो वो लेसन जो होते हैं ना, वो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये चीज़ आपको इस साल में काफ़ी देखने को मिलेगी। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, अपने ट्विन फ्लेम को। हो सकता है यहाँ पर हमारे एक्वेरियस राशि वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को, लव पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे इस साल। आपकी मुलाकात हो सकती है और बहुत हद तक चांसेस है ये चीज़ जून मंथ में हो सकता है कि जून मंथ में अगर आप शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो वहाँ पर रिश्ता वगैरह जून मंथ में आपको मिले। और अगर शादी की बात नहीं है, वैसे आप अपने लिए कोई लव पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपको जून मंथ के आसपास मिलेगा। इस साल आप अपनी सोल को बहुत सारे बेवजह के जो होते हैं ना बाउंड्रीज में, जो आपने अब तक कैद करके रखा था, उसमें से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, इंजॉय बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने लव वंस के साथ बहुत सारा अच्छा टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम, एक अच्छी ट्रैवल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप कहीं पर अपने लव वंस के साथ, किसी अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ से आप कुछ ऐसा सीख कर आओगे, या वहाँ से आपको कोई ऐसा सडन क्लिक मिलेगा जो आपकी लाइफ में, आपके करियर में हेल्पफुल होगा। किसी के काम को देखकर हो सकता है कि आपको कोई नया आइडिया आए, कोई ऐसा आइडिया नया मिले जिसके बाद आप अपना मन बना लो कि ये काम मुझे भी करना है, या ये वाली स्किल मेरे अंदर है, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उस पर आप वर्क करोगे। और अगर आप लोगों को अपने पिछले टाइम में कोई चीटिंग फेस की है, आपने
प्यार में धोखा खाया या किसी पर विश्वास किया, वहाँ पर आपके साथ चीटिंग हुई, आपने धोखा खाया, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप लोग उनको अपने दिल से माफ़ करके एक न्यू बिगिनिंग करो अपनी लाइफ में। कई बार होता है ना कि जब तक हम लेट गो नहीं करते चीज़ों को, हम न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो न्यू ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्पेस क्रिएट करोगे आप, ठीक है। पुराने जख्मों को, पुराने वुंड्स को, पुराने ट्रिगर्स को, लेसन लिया, ख़त्म, कट, क्लियर, कैंसल, ये चीज़ करोगे और फिर बहुत सारी न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज़, ठीक है, न्यू आइडियाज़ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। 2024 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेके आओगे अपनी लाइफ में जो पूरी लाइफ आपको याद रहेगा। इतना बेहतरीन होगी वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी जो आप इस साल अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, वो ब्लेसिंग। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप अपनी किसी सुपर नेचुरल पावर के ऊपर वर्क करो। सुपर नेचुरल पावर मीन्स जैसे हमारी इंट्यूशन है, हमें समय से आगे, हमें सपनों में कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको सपनों में कुछ चीज़ें एडवांस में हिंट मिलते हैं। तो ऐसे अपने सुपर स्पीशियस जो होती हैं, पावर्स होती हैं, उनको और इन्हेंस करोगे, उन पर काम करोगे, उनको समझोगे, उनके साथ अलाइनमेंट में आओगे, ठीक है। हो सकता है ऐसा होता हो कि आपको पहले इंट्यूशन आ जाती है कि क्या होने वाला है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते थे, उन चीज़ों को डीकोड नहीं कर पाते थे। टेलीपैथिकली आप लोगों से जुड़ आपको मैसेजेस मिलते, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं करते थे। तो अब आप अपनी उन स्पिरिचुअल पावर्स को समझोगे, डीकोड करना सीखोगे और साथ ही साथ में उनको और बूस्ट करोगे इस साल में। बहुत सारे आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ भरे पड़े हैं, उन आइडियाज़ पर एक्शन लोगे, उन आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करोगे, उन पर काम करोगे। ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई आपके इस साल में। ये जो स्पिरिचुअल गोल्स हैं या फिर अपनी लाइफ के न्यू बिगिनिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सब एक किसी न किसी तरह से ट्रैवलिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैंने कहा ना कि कहीं ट्रैवल करने जाओगे, वहाँ पर कोई सडन क्लिक आपको ऐसा मिलेगा कि आपको समझ आएगा कि यस, ये चीज़ मुझ में है और मैं इसे लाइफ में आगे लेके चल सकती हूँ या चल सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि उस ट्रैवल के दौरान ही आपको आपका लाइफ पार्टनर मिले। एक ऐसी एनर्जी में रहोगे आप इस साल, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस, एक तालमेल, स्पिरिचुअलिटी प्लस अपने लाइफ के गोल्स, ठीक है, दोनों चीज़ों पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। हो सकता है कि अब तक ऐसा रहा हो कि आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको अपना सामने से गोल दिखाई नहीं दे रहा था, आपको ये समझ नहीं आ रही थी कि हाँ, आपको कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है, या फिर अपने मन में आइडियाज़ थे लेकिन उनको एक स्टार्ट कैसे देना है, स्टार्टअप कैसे करना है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो ये साल है 2024 इसी चीज़ के लिए कि आप अब वो सारे एक्शंस ले पाओगे। वो जो एक होता है ना कि हाँ, मुझे चाबी नहीं मिल रही, ठीक है, अपनी किस्मत के ताले को खोलने की चाबी नहीं मिल रही, वो चाबी मिलेगी आपको। आपको समझ आएगा कि इस चीज़ को अनलॉक कैसे करना है, ठीक है।
ब्लेसिंग्स को, अपनी किस्मत में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने लाइफ के न्यू गोल्स को अनलॉक कैसे करना है। कुछ लोग अगर बेबी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनको बेबी, कोई गुड न्यूज़ वगैरह ऐसी मिल सकती है। और हाँ, शायद आप किसी गुरु को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो गुरु आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको आपकी लाइफ का आगे का रास्ता दिखा पाए। कुछ नया सीखने वाले हो आप। कोई नई विद्या सीखने वाले हो। ये टावर कार्ड जो होता है, टावर का क्या मतलब, टावर कार्ड का होता है कि किसी चीज़ का एंड, बट एंड के साथ ही न्यू बिगिनिंग। ठीक है, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप निखर कर सामने आओगे। न्यू ऑफर्स के साथ साथ न्यू ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। ये साल बेसिकली आपके लिए आपकी किस्मत की चाबी घुमाने वाला है, लॉक खोलने वाला। किसी के साथ कम्युनिकेशन अगर आप चाहते थे लेकिन बहुत लंबे समय से वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, कोई दिल में बात थी, आपको लगता था कि काश मैं ये चीज़ बोल पाता, काश मैं ये फीलिंग अपनी बता पाती। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, उस तरह से लेना रीडिंग को। तो वो वाला समय, वो वाला मौका एक आपको मिलेगा कि जब आप अपने दिल में छिपी बात को, या जो भी विजडम है आपके अंदर, उसे शेयर कर पाओ, या फिर जो गिल्ट है आपके अंदर। ठीक है, अगर किसी बात को लेकर आपके अंदर गिल्ट है, आपने किसी को सॉरी कहना था लेकिन आप कह नहीं पाए, समय पर हिचक रह गई, या फिर ईगो के चलते नहीं कह पाए, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप नहीं कह पा रहे थे, तो अब ये साल है। इस साल में आपको वो वाला ग्राउंड भी मिलेगा, वो वाला समय मिलेगा, आपके पास वो कम्युनिकेशन होगा जहाँ पर आप अपने दिल की बात कहकर अपने मन को हल्का कर पाओगे। सामने वाला क्या रिएक्ट करता है, इस चीज़ को, इस टेंशन को छोड़कर आप इस चीज़ पर फोकस करने वाले हो कि मुझे मेरे दिल से इस बोझ को निकालना है। अगर आपको था कि ये चीज़ मुझसे गलत हुई, तो आप उस बोझ को छोड़ने वाले हो, एक्सेप्टेंस में आने वाले हो। एक्सेप्ट करके उस चीज़ को एंड करके न्यू बिगिनिंग करोगे, अपने अंदर, अपने साथ, अपनी उस नेगेटिविटी को रिमूव करने वाले हो। एक न्यू साइकिल स्टार्ट करोगे आप अपने लाइफ में। ये न्यू साइकिल आपके करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। और साथ ही साथ में आप इस साल बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलने वाले हो अपनी हेल्थ को लेकर। खुद को नरिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। कितना पानी कंज्यूम कर रहे हो, खाने में क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, आपकी बॉडी किस चीज़ के साथ कैसा रिएक्ट कर रही है, खाने पीने में कौन सी चीज़ें आप पर अच्छा असर कर रही है और कौन सी नहीं। एक बेस्ट रूटीन खाने पीने में, बेस्ट सिलेक्शन। कुछ लोग हो सकते हैं इस साल बहुत ज़्यादा कैलोरी काउंट करें कि मुझे फिट रहना है, इसलिए मुझे उतना ही कंज्यूम करना है जितनी की बॉडी को नीड है, ओवर ईटिंग नहीं करनी मुझे। कुछ लोग ऐसा अपने लिए एक रूल्स मेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद की केयर, खुद को नरिश करने के लिए छोटी छोटी बातों में, ये पैकेट, ये सामान लिया, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट हैं,
इस चीज़ पर फोकस, ये कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेस्ट है, कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए ख़राब है, इस चीज़ पर ध्यान। और यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि आयुर्वेद के साथ जुड़ें। आयुर्वेद के साथ जुड़ने का मतलब यही नहीं होता कि आयुर्वेद की स्टडी करना। आयुर्वेद के साथ जुड़ने का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी मेडिसिन जहाँ या फिर ऐसा सामान यूज़ करना स्टार्ट करें जिसमें आपको ये लगता हो कि हाँ, ये इन चीज़ों में केमिकल्स कम हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, कुदरत के क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हो इस साल, नेचर की ओर अट्रैक्ट होते हुए। बहुत प्यारी रीडिंग थी आपकी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द होल ईयर, होल लाइफ। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। लव यू गाइस, बाय।